अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लम्हे के बारे में जो इंसानियत की तारीख में हमेशा से जिंदा रहेगा। 9 हिजरी में हज के मौसम में 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम हजार मील का सफर करके जमा हुए, लेकिन वो सफर आम ना था। ये उस अजीम नबी का आखिरी हज था। दोस्तों, साल 632 ईस्वी था, यानी 10वां साल हिजरी। इस वक्त तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 साल तक हिजरत में बसर किए, 20 मारके लड़े, पूरी अरब को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, लाखों दिलों में तौहीद का शम जलाया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे आपका वक्त करीब आ रहा है। इस साल के हज में क्या हुआ? पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े पैमाने पर हज किया। हजारों लोग आपके साथ थे। रास्ता भर वो सिर्फ आपको सुनना चाहते थे, आपको देखना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर सवाल का जवाब था, हर मसले का हल था। और फिर जब 9 ज़ुल्हिज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में पहुंचे, तो ये लम्हा तारीख का सबसे अहम लम्हा बन गया। ये लम्हा था जब लाख लोग खामोशी से सुन रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, सुनो मेरी बात, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। सोचें, एक बाप जो अपने अहले खाना से आखिरी बार बात कर रहा हो, एक मुअल्लिम जो अपने शागिर्दों को हिकमत से नवाजना चाहते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत, ये सब मुकद्दस है। ये कोई आम बात ना थी दोस्तों, ये इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा मंशूर था। इससे 1000 साल पहले, जब दुनिया में गुलामों की कीमत ना थी, जब औरतों को कोई मुकाम ना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, औरतों के साथ नेकी से पेश आओ, वो तुम्हारी खवातीन है। अब सुने खुतबे के सबसे अहम हिस्से, बराबरी का पैगाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अरबी अपने ऐब से बेहतर नहीं, ना ही गैर अरबी। इज्जत और बरतरी सिर्फ तकवा में है, यानी रंग, नस्ल, जबान कोई फर्क नहीं, सिर्फ अखलाक और नियत। अगर आप इस वक्त की दुनिया को देखें, गुलाम रखे जाते थे, फिर नस्ली तफरीक थी, औरतों को दफन किया जाता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कर रहे थे। हुकूक की फहरिस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया, हर हक के साथ जिम्मेदारी है। खानदीन के हुकूक, शौहर का हक ये है कि बीवी उसके अहले खाना से ख्याल रखे, फिर बीवी का हक ये कि वो अच्छे से रहे। वालिदैन के हुकूक, अपने वालिदैन को एज़ाए ना दो, इनके साथ नरमी से पेश आओ। लौंडी लड़कों के हुकूक, वो भी इंसान है, इन्हें खाना दो जो तुम खुद खाते हो। 3 अदल व इंसाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो चीज अपने लिए पसंद ना हो, दूसरे के लिए पसंद ना करो। ये सिर्फ मजहब नहीं था, ये माशरे की बुनियाद थी। सूद की हुर्मत, जो भी सूद खाता है वो गुनाह का मुर्तकिब है। ये भी कितना अहम पैगाम था। गलत माईशत से बचने का हुक्म। दोस्तों, ये खुतबा महज अल्फाज ना था, ये अमली हिकमत थी। एक गुलाम का सवाल, इस खुतबे के बाद एक लड़के ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद है, लेकिन वो मेरे साथ बहुत सख्ती करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, वो तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है। ये एक लड़के की जिंदगी बदल गया। एक औरत का सवाल, खवातीन में से किसी ने पूछा, हमारा हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम तुम्हारे शौहरों की खिदमतों में हो और वो तुम्हारी निगहदाश्त में, यानी बराबरी नहीं बल्कि हुकूक की मुतवाज़िन तकसीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के आखिर में कहा, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया जो कहना था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार पूछा, क्या मैंने तुम्हें पैगाम पहुंचा दिया? और लाखों लोगों ने जवाब दिया, जी अल्लाह की कसम, आपने पहुंचा दिया। वक्फा, फिर आहिस्ता आवाज में, ये वक्त था जब शायद किसी को एहसास हो कि ये आखिरी बार है। महदूद 63 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन ये खुतबा, ये वसीयत, ये आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, 1400 साल बाद हमें इस खुतबे से क्या सीखना है? बराबरी में यकीन रखें, रंग, नस्ल, मुल्क से हम सब बराबर हैं। अगर कोई फर्क है तो अखलाक में। अपनी जिम्मेदारियां समझें, हर हक के साथ जिम्मेदारी है। अगर तुम अपने वालिदैन का हक चाहते हो तो उन्हें भी अपने हाथ से खाना खिलाओ। इंसाफ बरतते, जो खुद चाहते हो दूसरों से वही बर्ताव करो। ये सादा सा असूल है, लेकिन कितना ताकतवर।
अपने घर से शुरू करें। खानदान में नरमी, मोहब्बत और एहतराम, बाकी सब कुछ यहां से शुरू होता है। दोस्तों, ये खुतबा सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये एक सफर है इंसानियत की तरफ। ये एक दावत है बेहतरी की तरफ। ये एक ख्वाब है जो आज भी हमें रहनुमाई कर सकता है। अगर ये खुतबा आपके दिल को छू गया तो उसे अपने करीबी लोगों से शेयर करें। अल्लाह हमें इस नबी के पैगाम पर अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।